हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अनिल कुमार। आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड एप्लीकेशन के बारे में। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये सब इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, और इधर जो आपको जो छोटे छोटे जो बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में आइकन। ठीक है, और बॉटम में देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइकन है, ठीक है, देखते हैं इसकी जो आप आइकन देख रहे हैं, हम कोई भी आइकन को अपने देखिए, और ये क्या है, आपको जो एरो जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। हम कंप्यूटर की भाषा में इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। इसको हम पॉइंटर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम पॉइंटर को किसी आप जैसे कि मान लेते हैं, हम स्पॉटिफाई ये म्यूजिक वाला ऐप है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, माउस को 2 बार राइट क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई, ये ओपन हो गया। ठीक है, हम गाना प्ले नहीं कर सकते क्योंकि गाना प्ले करेंगे तो यूट्यूब वाले कॉपीराइट मार देगा। ठीक है, जो इस गाने का ओनर है वो मुझे कॉपीराइट मार सकता है, इसलिए हम गाना प्ले नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हर ऐप के पास एक माइनस वाला ऑप्शन होता है। एक माइनस वाला जो है ना, उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। कंप्यूटर की भाषा में इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज, और इसको हम बोलते हैं एग्जिस्ट। मिनिमाइज करते हैं ना, जब हम इस ऐप को, हर ऐप में मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है। जब हम मिनिमाइज करेंगे तो ये जो स्पॉटिफाई का जो आइकन है वो आ जाएगा नीचे, इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में आ जाता है, तो हम टास्क बार से फिर हमको दोबारा हम अपने पॉइंटर को हम टास्क बार में लाएंगे और स्पॉटिफाई पर लेकर आएंगे, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इस मिनिमाइज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जो भी ऐप को हम मिनिमाइज करते हैं, वो टास्क बार में आ जाता है। इसको हम फिर से दोबारा हम चला सकते हैं उस ऐप को। ठीक है, ये था बेसिक बात, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, तो उसमें समझा दिया। ठीक है, किसी भी आइकन को हमको स्टार्ट करने के लिए अपने माउस को हम राइट क्लिक 2 बार करते हैं। जैसे कि ये गूगल है, मैं गूगल के पास गया, अपने पॉइंटर को लेके यहाँ पे डबल राइट क्लिक करेंगे 2 बार, ऐप पर करेंगे, डबल क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया। ये था गूगल क्रोम। फिर हम मिनिमाइज करते हैं। मैंने बताया ना पहले, हर ऐप में क्या होता है, हर आइकन में जब ओपन करते हैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ दिखाई देता है, एक मैक्सिमाइज का, एक मिनिमाइज का। ठीक है, इसको माइनस वाले को बोलते हैं मिनिमाइज, और जो स्क्वायर टाइप का है ना, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज, और जो क्रॉस वाला सिंबल है, इसको हम क्लोज करने की जो विंडो है ना, उसको बंद करने का हम क्लोज करेंगे। ठीक है, माउस पर वहाँ पर माउस ले जाएंगे क्रॉस के सिंबल पर। ये पहले ये रेड नहीं था, जब क्रॉस पे रहता है तो रेड हो जाता है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्पॉटिफाई जब ऐप था वो हमारा टास्क बार में, इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इस ऐप की हमको ज़रूरत नहीं है तो मैं कर देता हूँ एग्जिस्ट। क्रॉस पर गया, यहाँ पे माउस का राइट क्लिक किया तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो जो भी बेसिक बात था, मैं टास्क बार के बारे में समझाया और इस ऐप के बारे में समझाया कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो मैंने बताया मैक्सिमाइज करके, मैंने मिनिमाइज करके बताया, मैंने मैक्सिमाइज करके नहीं बताया हूँ। तो चलो मैं कोई ऐप ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ, मैं लिया कौन सा, ये टाइपिंग कर लेता हूँ। टाइपिंग पर मैं ऐप पर गया, इस ऐप पर हम पॉइंटर को ले जाएंगे और जो टेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है टाइपिंग मास्टर, यहाँ पर नहीं ले जाएंगे, हम ले जाएंगे ऐप पर जिसका आइकन है, फ़ोटो लगा होता है इसका,
सिंबल होता है, तहाँ पर माउस को डबल राइट क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था हर ऐप में एक मैक्सिमाइज होता है, एक मिनिमाइज होता है, एक एडजस्ट होता है। तो मैंने मिनिमाइज करके तो दिखा दिया हूँ, अब मैं और मैंने एडजस्ट करके भी दिखा दिया, बाहर आने का, क्लोज करने का। अब मैं दिखा रहा हूँ मैक्सिमाइज करके। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक किया, तो ये मैक्सिमाइज करने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ नहीं गया, ये टाइटल, ये टास्क बार में नहीं गया। ठीक है, जब मिनिमाइज करते हैं तब टास्क बार में जाता है, जब एडजस्ट करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो जब मैक्सिमाइज करते हैं ना, तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, जब उसको माउस को हम अपने कॉर्नर पे ले जाएंगे। इसका देखो कहाँ गया, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इस ऐप को हम जहाँ चाहे वहाँ पर हम सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये टाइपिंग का है, मैं दूसरे ऐप को दिखा देता हूँ करके। इसको बंद करते हैं। चलो मैं करता हूँ किसका, चलो किसका करें, चलो डिस्प्ले से करता हूँ। इसको मैं क्या किया, ओपन कर दिया, अपने पॉइंटर को ले जाऊँगा मैक्सिमाइज पे। ये मिनिमाइज करके दिखा दीजिएगा हूँ, अब मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये मैक्सिमाइज हो गया। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। अपने माउस पॉइंटर को हम किनारे पे ले जाएं, मैक्सिमाइज करने के बाद हम किनारे पे ले जाएंगे। तो किनारे पे ले जाएंगे ना, तहाँ पे सिंबल चेंज होता है। गौर से देखिएगा, ये लाइन टाइप का दोनों तरफ से एरो है, एक लाइन का सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है। तो माउस को राइट क्लिक करके हम जिधर जितना छोटा चाहे, जितना बड़ा करना चाहे उतना हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको जो फुल है ना उसको थोड़ा हाफ कर देते हैं, तो मैं कहाँ ले जाऊँगा, अपने पॉइंटर को नीचे लेके आऊँगा। तो इसका सिंबल, ये पॉइंटर का सिंबल है। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे सबसे किनारे पर लाइन का सिंबल बन गया। तो वहाँ पे अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे और दबाए रहेंगे, होल्ड किए रहेंगे, और जितना छोटा चाहे उतना छोटा हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ ये जो ऐप है, जो आइकन आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसको हम इधर करना चाहे तो इधर भी कर सकते हैं। हम अपने माउस को, पॉइंटर को ऊपर ले जाएंगे, जहाँ पे स्काई कलर का है, ऊपर आसमानी कलर का रंग है, वहाँ पे हम पॉइंटर ले जाएंगे और माउस को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसको दबाए रहेंगे और इधर मन करा जाए उधर हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, नीचे माने तो नीचे रख दिया, हमको माने ऊपर रखने का तो इस एरिया में ले जा करके इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, जो ऊपर जो आपको जिसमें मैक्सिमाइज होता है, जिसमें मिनिमाइज होता है, जिसमें क्रॉस करने का क्रॉस जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज बटन, बाहर आने का। ठीक है, तो उसमें इसको हम बोलते हैं पूरी चीज़ को, जिसमें तीनों सिंबल होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। इसको बताएंगे हम। तो वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जहाँ मन करे तहाँ पे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया बेसिक चीज़। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी मैं क्या समझाया हूँ, टाइटल बार, नीचे को बोलते हैं टास्क बार, जो ऐप है उसको बोलते हैं आइकन। हम किसी भी ऐप को, किसी भी आइकन को हम ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया हम अलग अलग जो स्क्रीन है, अलग अलग स्क्रीन पर हम बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं मैक्सिमाइज करके। ठीक है, तो मैंने अभी ये बताया हूँ। ठीक है, मैं करके भी प्रैक्टिकल दिखा दीजिएगा हूँ। अब हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे नोट पैड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया नोट पैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटिंग एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं सिंपल। उसमें हम कलर भी नहीं कर सकते हैं। जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट का जो फॉन्ट जो होता है, जो लेटर होता है, वो हमेशा ब्लैक ही रहेगा, उसको हम कलर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल हम सिंपल सा टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो हम जाएंगे टास्क बार में, टास्क बार के हम स्टार्ट बटन से भी हम नोट पर ला सकते हैं। ये सर्च बार है, सर्च बार में हम अपने पॉइंटर को ले जाएंगे। जब पॉइंटर सर्च बार में आता है तो उसका सिंबल हो जाता है चेंज। ये आई टाइप का सिंबल होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्च बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से
यहाँ पे एक शो नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट विंडो स्टार्ट बटन इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सर्च बार यहाँ पर, ठीक है, सर्च बार में हम ले जाएंगे अपने कर्सर को, वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड NOTE। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू से कारण है ना, अब ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं किसी भी लाता है। एक मिनट, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया एक बार, यहाँ पर ढूंढते हैं नोटपैड। अरे यार नोटपैड कहाँ गया? चलो इसमें ढूंढता हूँ नोटपैड, इस पर तो होगा नोटपैड, एन से होगा। NMN, ठीक है, नोटपैड एप्लीकेशन है। इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, अपने पॉइंटर को ले जा करके नोटपैड पर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको हम, छोटा है उसको हम बड़ा करते हैं, तो हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। जो मैं पहले लिखा था उसको मिटाता हूँ। मैं कर दे डिलीट। उसके बाद आपका जहाँ पे मेरा कर्सर नहीं पॉइंटर से हो रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। और आप जरा पॉइंटर को ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं पॉइंटर यहाँ पे ले गया, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। मैं पॉइंटर यहाँ पे ले गया, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैं पॉइंटर क्रॉस वाले सिंबल पर लेकर उसको बोलते हैं बंद करना, मतलब क्लोज बटन है, ठीक है। इसको हम ऐप को बंद कर सकते हैं। आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ पॉइंटर को देखना। आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं, जो आसमानी कलर का है, स्काई कलर का है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। इसके ठीक नीचे मैं माउस को यहाँ पर लेके आया, इस एरिया को हम बोलते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें फाइल भी है, एडिट भी है और व्यू भी है। इस एरिया को हम बोलेंगे मेन्यू बार, ठीक है। ऊपर के एरिया को बोलेंगे टाइटल बार, नीचे के एरिया को बोलेंगे हम मेन्यू बार, ठीक है, मेन्यू बार बोलेंगे। तो मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये सब। और टाइटल बार में क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है, बाहर आने का। तो मैंने बेसिक चीज़ बता दी है। और उसके बाद आप सबसे नीचे देखिए एरिया, आप इस एरिया को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, जो टास्क बार के ठीक ऊपर है, यहाँ पे लिखा है 100% लिखा हुआ है, ये विंडो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये LN1 कॉलम 1, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है ना। तो जिसमें जो लिखा हुआ है, मतलब टास्क बार के ठीक ऊपर जहाँ पे पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम बोलेंगे स्टेटस बार, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। अब हम नोटपैड के मेन्यू बार में जाएंगे। सबसे पहला है फाइल, मैं फाइल पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो इंटरफेस ऐसा शो हो रहा है। सबसे पहला है न्यू टैब। तो न्यू टैब समझाने से पहले मैं अपने पॉइंटर को हम किसी खाली जगह पे लेके आएंगे। खाली जगह में आने के बाद हमारे यहाँ पे पॉइंटर से नहीं हो रहा है, यहाँ पे सो रहा है कर्सर, हम कहीं पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो पहले आपको जो शो हो रहा था फाइल में, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने तो कुछ लिख दिया। अब मैं जाऊंगा फाइल में। फाइल कहाँ है, ये मेन्यू बार में है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं अगर करूँगा न्यू टैब,
तो न्यू टैप करने के बाद जो भी टेक्स्ट मैं लिखा रहूँगा वो वहाँ से हट जाएगा, एक नया सा टैब दे देगा पूरा सादा, ठीक है। और न्यू टैप करने के बाद जो भी जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो आ जाएगा टाइटल बार में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, देखना एक नया सा टैब आएगा और टैब आने के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो गायब हो जाएगा। वो गायब होकर कहाँ आएगा, टाइटल बार में। देखो न्यू टैब पे मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद वो टेक्स्ट गायब हो गया और गायब होने के बाद कहाँ गया, टाइटल बार में। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया था तो फिर से आ गया। फिर से हम फाइल में जाएंगे, न्यू टाइप करेंगे तो फिर से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने न्यू टैब समझा दिया। न्यू टैब के माध्यम से हम एक नया सा टैब ला सकते हैं, ठीक है, और उसको हम सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से गायब होने के बाद जो भी चाहिए मैं लिखा रहूँगा ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है स्टार्टिंग में, फिर से उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो न्यू टैब के माध्यम से ही होता है। प्रीवियस फाइल स्क्रीन से डिलीट होकर के वो एक आइकन के फॉर्म में टाइटल बार में आता है, ठीक है। और जो नया सा टैब आएगा उसमें हम कुछ लिख सकते हैं, ओके। चलो फाइल में गया, न्यू टैब में गया तो एक नया सा टैब आ गया, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया। इसको सेव नहीं करना है, डोंट सेव में क्लिक करूँगा। अब दूसरा मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आया फाइल में, न्यू टैब में समझा दिया। आप समझाता हूँ न्यू विंडो। न्यू विंडो में क्या होता है, न्यू टैब में नया सा टैब आता है, जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो आता है टाइटल बार में, उसको दोबारा देख सकते हैं। न्यू विंडो में जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो भी स्क्रीन पर शो होगा। स्क्रीन पे शो होने के बाद एक नया सा टैब बगल में देगा। देखो न्यू विंडो पे क्लिक किया, न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद एक नया सा टैब दे दिया, एक स्पेशल। और पहले जो इसको इसी पे क्लिक करके इधर इसको लाते हैं, वो जियो का तो लिखा हुआ है, ये जियो का तो लिखा हो जाता है। फाइल में जाने के बाद न्यू विंडो पे क्लिक किया तो एक नया सा विंडो देता है, एक नया सा टैब देता है, ठीक है। हम इसमें भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद इसको हम सेव भी कर सकते हैं। मैं सेव करना बताऊंगा कैसे सेव होता है, ठीक है। न्यू विंडो में एक नया सा टैब देना और पहले जो लिखा रहा था वो भी रहेगा स्क्रीन पे। अब हम आते हैं ओपन में, तो न्यू टैब हम क्लिक ना करके हम डायरेक्ट कंट्रोल+N करेंगे, इसका मतलब ही न्यू टैब ही होता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में समझाने के लिए वैसे समझा रहा हूँ। उसके बाद न्यू विंडो में इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+N, इसका मतलब ये न्यू विंडो आएगा। उसके बाद ओपन है, ओपन में ओपन का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+O। ओपन में क्लिक करूँगा तो जो भी मैं फाइल या डॉक्यूमेंट में सेव किया रहूँगा अपने कंप्यूटर में, उसको हम ला सकते हैं। तो ओपन में गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद जो भी सेव है, सेव डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसको हम ला भी सकते हैं। ऐसे कि ABC नाम से कोई फाइल सेव था, उस पर मैं लाना हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो लिखा था ना पहले वो आ गया, ठीक है। बैक होने के लिए Ctrl+J, वो यूट्यूब में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ओपन का मतलब होता है जो भी आप PDF का फॉर्म में सेव कीजिएगा, फाइल के फॉर्म में सेव किया रहेगा, वो आप ओपन के माध्यम से उस चीज़ को अपने यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंट मतलब जो भी आप रिसेंट में जो फाइल सेव किए हैं उसको आप डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। ये सब रिसेंट फाइल है। तो
ओपन या रिसेंट के माध्यम से भी हम फाइल को ला सकते हैं। रिसेंट मतलब जो रिसेंट में सेव हुआ, और ओपन मतलब कितना ही पुराना से पुराना फाइल हम ला सकते हैं। उसके बाद सेव है। सेव के माध्यम से जिस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो सेव के माध्यम से हम सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे या अपने लैपटॉप में। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है फाइल नेम। अब जरा पॉइंटर को देखना है, यहाँ पे लिखा है फाइल नेम, यहाँ पे HD कुछ लिखा हुआ है, तो इसको मैं किस नाम सेव करना चाहता हूँ यहाँ पे लिखूँगा। मेरा नाम अनिल है तो मैं लिखता हूँ अनिल, ANIL 1234, अनिल 1234 मैं नाम से सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे करूँगा सेव, तो फाइल सेव हो गया। ठीक है, मैं इसी बताना भूल गया। सेव पे क्लिक किया, फाइल में गया, फिर से ले रहा हूँ बड़े को। कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने टेक्स्ट लिख दिया, फाइल में गया, सेव में गया। तो इस फाइल को आपको किस नाम से सेव करना है, जैसे कि 1 2 3 4, मैं 1 2 3 4 नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ। आपको कहाँ सेव करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब आप जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पर आपको फाइल शो होगा। देखो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया हूँ, फाइल का नाम है 1 2 3 4, सेव कर दिया। देखो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 नाम सेव हो गया डेस्कटॉप पे। इसको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन कर लिया तो सेव के माध्यम से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज समझना थोड़ा। सेव एज में हम जिस नाम से हम सेव किए थे उस नाम से हम दोबारा सेव नहीं कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं, उस नाम से दोबारा सेव नहीं कर सकते हैं। मैं मान लिया जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमको मैंने कुछ और लिख देने का या नहीं लिखने का, उसको करना पड़ता है। मैं गया सेव एज में, अपने हम फाइल में गया, सेव समझा दिया, आप सेव समझा रहा हूँ। सेव एज में गया, आपको 1 2 3 4 नाम सेव कर दिया था, जिस नाम सेव किया रहता है उस नाम से दोबारा सेव नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 नाम से सेव था, मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूँगा सेव। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। अब ये फाइल मेरा 1 2 3 4 पहले सेव था और 1 2 3 4 5 ये सेव एज के माध्यम से सेव हो गया है। ठीक है, सेव एज का मतलब होता है जो भी फाइल है उसको दूसरा नाम सेव करना, पुराना फाइल इसमें डिलीट नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं फिर से उसको ओपन किया, फाइल में गया, अब सेव ऑल है। सेव ऑल से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पेज सेटअप है। पेज सेटअप में क्या होता है, आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है, आपको कितना ऊपर से कितना चौड़ाई छोड़ना है, नीचे से कितना चौड़ाई छोड़ना है, दाएं से कितना छोड़ना है, दाएं से कितना छोड़ना है, बाएं से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है और बॉटम से कितना छोड़ना है। आपको प्रिंट आउट किस फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट है मतलब लंबाई मतलब पूरा ऐसे, चौड़ाई मतलब पूरा ऐसे। देखो पोर्ट्रेट में शो हो रहा है, लैंडस्केप मतलब ये मतलब लेंथ बराबर गया है, मतलब विड्थ ज़्यादा दिखाई दे रहा है पोर्ट्रेट में। लैंडस्केप में क्या होता है, जो ब्रीथ है जो चौड़ाई है वो ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट में ब्रीथ
कम शो होता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पे लिखा है मार्जिन, आपको ऊपर लेफ्ट से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, तो उस माध्यम से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जितना ज़रूरत हो। नीचे 20 30 लिखा हुआ है, आप उसको 50 60 भी कर सकते हो, 10 20 भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये पेज सेटअप था। आप प्रिंट के माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हो, क्लोज टैब और क्लोज विंडो और एडजस्ट। आप इस तीनों के अलावा आप तीनों सेम ही काम करता है, तीनों से आप इसको ऐप इस जो स्क्रीन है उसको नोटपैड एप्लीकेशन को आप बंद कर सकते हो और यहाँ से बंद कर सकते हो, ठीक है। 4 तरीके से बंद होता है। इस तीनों का मतलब एक ही होता है और इसका मतलब भी सेम ही है, ठीक है। तो मेरा फाइल जो मेन्यू है वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं एडिट का। एडिट में क्या है, एडिट हम दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं इस पर काम करूँगा, ठीक है। बाय।